हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन टुडे मोटिवेशन के साथ। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज़ डूइंग योर बेस्ट टुडे। तो गाइस, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, ठीक है, लेकिन आपका जो भी गोल है उसके लिए अपने 100% एफर्ट दीजिए आप, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर जो भी आपका गोल है उसके लिए आप अपना पूरा एफर्ट देंगे ना डेली, तो आप डेली अपने आप ही मोटिवेट रहेंगे, ठीक है गाइस। तो अपना बेस्ट दीजिए यार, एंड फॉरगेट अबाउट रेस्ट, ठीक है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच टेम्पल हैज़ कैश डिपॉजिट टोटलिंग, कैश है उनके पास 15 करोड़ 938, ठीक है, और 10.3 टन्स ऑफ गोल्ड की उनके पास वर्थ मिली है, ठीक है। तो मोर देन हो गया 5300 करोड़ इन नेशनलाइज बैंक, और इतना पैसा बैंक्स में भी पड़ा है। तो आपको बताना है वो कौन सा टेम्पल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुपति टेम्पल। आप ये देख सकते हैं, ये है तिरुपति टेम्पल, ठीक है, तिरुमला तिरुपति, ठीक है, टेम्पल ट्रस्ट उन्होंने रिवील किया अभी, मतलब ये सारा डाटा, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम में ना आए, बट एज ए सिटीज़न आपके लिए ये जानना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइस। दिल्ली कोर्ट हैज़ कॉल्ड विच फ्रेज इज़ अ वल्गर। दिल्ली कोर्ट ने ना वो कौन सी फ्रेज़ है, मतलब जिसे कहा है बहुत ही वल्गर है। तो मतलब अब मैं आपके सामने वो बोल नहीं सकता, बट मैंने वो फ्रेज़ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। एफ से स्टार्ट होती है और आप समझ गए होंगे, ठीक है, इतने समझदार आप सब हैं ही हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा है ये सेक्सुअली कलर्ड है, ठीक है। और ये इनवाइट, अगर आप ये मतलब अब ये फ्रेज़ किसी को बोलते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और यार ये जो फ्रेज़ है ना, मैं मानता हूँ सच में बहुत गलत है, क्योंकि ये किसी की ना मोडेस्टी पे, इंडिविजुअल की मोडेस्टी पे अटैक है एक तरह का, ठीक है। और ये ना ही इंडियन कल्चर का पार्ट भी नहीं है, ठीक है। और कोर्ट का भी यही कहना था कि ये ऑफेंसिव अमेरिकन स्लैंग है ना। और ये यहाँ पे इंडिया में इसलिए नहीं यूज़ किया जाता स्कूल या कॉलेजेस में या हमारी सोसाइटी में। हम किसी को ये नहीं बोलते कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसीलिए हम ये स्लैंग यूज़ कर रहे हैं, नहीं। आपको पता ही है, जब हम ये वर्ड बोलते हैं ना, पर्टिकुलर हम किस वे में बोलते हैं इंडियन सोसाइटी में, तो ये बात सबको ही पता है, ठीक है गाइस। तो इसीलिए दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि ये फ्रेज़ वल्गर है, और कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है। मतलब यार, आई मीन हमें ना अपनी लाइफ में कभी भी यार वल्गर वर्ड्स, गालियाँ वगैरह यूज़ करनी ही नहीं चाहिए। मतलब बहुत गलत चीज़ है यार, सोसाइटी में लोग यूज़ करी जा रहे हैं, और मतलब क्या ही बोले अब, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी सेड दैट petitioner was merely intending to ask the complainant to leave, और मतलब जो केस हुआ था वहाँ पे किसी ने ये वर्ड कह दिया होगा, तो जब उन्होंने केस किया तो कोर्ट, मतलब पिटिशनर का कहना था कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि जैसे अमेरिका में शायद इसका मतलब ये होता होगा, अब पूछना किसी को, आस्क एनी वन टू लीव, बट यहाँ पे पर्टिकुलर केस में इस वर्ड का आपको पता है इंडिया में हम किस सेंस में बात कर रहे हैं। तो काफ़ी गलत चीज़ है यार, ठीक है। और मतलब यार लाइफ में आप आए हो, ठीक है, आप एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हो और ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आप सिविलाइज सोसाइटी में रहने लायक भी हो। मतलब ठीक है यार, इतने वर्ड्स हैं, ठीक है, हर बात को कहने के अलग अलग तरीके होते हैं। और मेन चीज़ लाइफ में जो मैटर करती है ना सर, वो आपके वर्ड्स ही मैटर करते हैं। वो आपके वर्ड्स हैं, वो किसी को उठा भी सकते हैं, और आपके वर्ड्स ही किसी को गिरा भी सकते हैं। तो आप बड़ा ध्यान रखिए अपने वर्ड्स को चूज़ करते टाइम। और इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग जो उनका आईपीसी की सेक्शन 509 है वो यूज़ होता है। अगर आप किसी भी वुमेन की मोडेस्टी को हार्म करते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो आउटरेजिंग वुमेन मोडेस्टी अगर आप करते हैं तो आईपीसी का सेक्शन 509 आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। Which Indian batsman created history on as he became the first Indian batter to complete 1000 रन इन T20 इन ए कैलेंडर ईयर। तो आपको बताना है कौन सा बैट्समैन है जिसने एक साल के अंदर 1000 रन पूरे किए हैं T20 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। ये भारत के पहले ऐसे प्लेयर बन चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने 1000 रन पूरे किए हैं T20 में एक साल में। और ये मतलब वर्ल्ड में दूसरे बन गए। वर्ल्ड में पहले नंबर पे कौन है, तो पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान है, जिन्होंने 1000 रन पूरे किए थे, ठीक है। तो अभी हमारा आपको पता ही है इंडिया का जिम्बाब्वे के साथ मैच हुआ तो इंडिया जीत गया, ठीक है। तो ये उसी मैच के दौरान इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है ना, और रिकॉर्ड तो बनते यार टूटने के लिए, है ना।
चलिए बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी कंपनी है जिसने वर्ल्ड में टॉप 20 पे रैंक किया है, ठीक है, और इंडिया की वो सिर्फ इकलौती कंपनी है, ठीक है, टॉप 100 में। तो किस चीज़ में? फोर्ब की अभी लिस्ट आई है जिसमें वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2000, ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सी लिस्ट, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिलायंस। रिलायंस में आपको पता है 23 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है, और ये इंडिया की पहली कंपनी है जो टॉप 100 में आई है, और टॉप 100 में भी 20th प्लेस में आई है वर्ल्ड में, ठीक है। और अगर हम देखें टॉप 500 में ना, सिर्फ इंडिया की 7 कंपनीज है फोर्ब की इस लिस्ट में, एम्प्लॉयर लिस्ट में, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग, ठीक है। और जो फर्स्ट पे आई है, आप जान के हैरान होंगे, वो कोरियन कंपनी है सैमसंग। बहुत लोगों को परसेप्शन है कि मतलब सैमसंग इंडियन कंपनी है, पर ये सच नहीं है। सैमसंग इज़ अ साउथ कोरियन स्मार्टफोन कंपनी, ठीक है, याद रखेंगे ये इस चीज़ को भी। ये आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन मिनिस्टर टू सेलिब्रेट जनजातीय गौरव दिवस इज़ अ ग्रैंड मैनर ऑन November 15। तो आपको बताना है कि 15 नवंबर को किसकी बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे, ठीक है, और ये पिछले साल ही शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। तो लास्ट ईयर यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर 15 नवंबर एज जनजातीय गौरव दिवस डेडिकेटेड टू मेमोरी ऑफ ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, ठीक है। 15 नवंबर इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा हु इज रिवर्ड एज भगवान बाई ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। बिरसा मुंडा वाज ए आइकॉनिक फ्रीडम फाइटर थे, ये सोशल रिफॉर्मर थे और ट्राइबल लीडर थे, ठीक है, कंट्री के। इन्होंने ब्रेवली फाइट की थी अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटिव सिस्टम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड बिकम अ लेजेंडरी फिगर इन हिज लाइफ टाइम, ठीक है। बिरसा मुंडा ऑर्गेनाइज एंड लेड द ट्राइबल मूवमेंट गिविंग अ कॉल फॉर रिवोल्ट टू द ट्राइबल। तो यार हमें ना हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कि मतलब कितने ग्रेट लीडर थे, और जब एक्चुअली मतलब हमारा जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ उससे पहले, बहुत पहले इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब यार हिस्ट्री ना पढ़ाई नहीं जाती, बहुत सारी चीज़ें हैं हिस्ट्री में जो ऐड करने वाली है, बट कभी उनके बारे में बताया नहीं जाता। तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है एज इंडियन। आप ये देख सकते हैं भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इनोग्रेट इंडियन पवेलियन एट 27 सेशन ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा COP 27 में उन्होंने इंडियन पवेलियन को इनोग्रेट किया है, ठीक है। और वहाँ पे इंडियन पवेलियन कौन सी थीम पे काम कर रहा है? तो लाइफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इनोग्रेट इंडियन पवेलियन एट द 27th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एट द UNFCC एट शर्म एल शेख इजिप्ट। तो आपको याद ही हो गया हमारे दूसरे तीसरे दिन इस चीज़ का जिक्र कर ही देते हैं कि COP 27 इस टाइम इजिप्ट में हो रहा है। इंडियन पवेलियन हैव बीन डिज़ाइन विद द थीम ऑफ लाइफ। लाइफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये देख सकते हैं इंडियन पवेलियन, काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल लग रहा है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द मैंडेटरी क्वारंटाइन, है ना, आपको पता है जो मतलब नेशनल पार्क में चीते लाए गए थे, हमने नाम्बिया से चीते लाए थे, तो उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था। तो उनमें से 2 चीतों को अभी रिलीज़ कर दिया गया बिगर एनक्लोजर के लिए, ठीक है, अडेप्शन टू कुनो हैबिटेट। तो आपको बताना है कि कुनो नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। बिफोर द क्रिएशन ऑफ द नेशनल पार्क कुनो वाज ए वाइल्ड लाइफ, कुनो सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी पहले, लेकिन अभी तो नेशनल पार्क बन गया है ना, और उस टाइम इसे कहा जाता था पैपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी यार कंफ्यूज करने के लिए, बहुत डिफिकल्ट बनाने के लिए आपसे पूछ लेगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश की, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 900 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और मध्य प्रदेश के यार आपको पता ही है मतलब कि नेशनल पार्क तो आते ही हैं सभी एग्ज़ाम में, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पढ़ ही लेते हैं आज मध्य प्रदेश के, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में, पन्ना नेशनल पार्क भी वहीं पे है, ठीक है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में, ठीक है। संजय नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में, और वन विहार नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। तो गाइस ये सब पार्क आप अपने ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार ना आपको
वो जो होते हैं मतलब जोड़ियाँ बनाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये इससे जुड़ा, तो वहाँ पे आप इजीली, अगर आपको थोड़े बहुत भी आइडिया हो ना ये पार्क यहाँ पे तो आप इजीली वहाँ पे एलिमिनेट मेथड से अपना आंसर ठीक लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन सब का, ठीक है। इस कूनो नेशनल पार्क ध्यान रखेंगे आप, मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं आगे। वो कौन सा वर्ड है जिसे कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 में इंक्लूड किया गया? एक तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर होता है ना, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है, कॉलिंस की भी आती है। तो उस डिक्शनरी में कौन से वर्ड को इंक्लूड किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरमेक्राइसिस। पता नहीं इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, पैरमेक्राइसिस आई थिंक ऐसी। और इस वर्ड का मीनिंग होता है द फीलिंग ऑफ लिविंग थ्रू अ पीरियड ऑफ वॉर, इन्फ्लेशन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मतलब कि जब लाइफ में क्योस चल रहे हो उस टाइम की मतलब फीलिंग्स, जब हम लाइफ में, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉन द BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत। एस शटलर है प्रमोद भगत जी। उन्होंने सक्सेसफुली जीता है सिंगल क्राउन, ठीक है। सिंगल में तो उन्होंने जीता ही जीता है, ठीक है, गोल्ड मेडल। लेकिन उन्होंने, आपको पता है, डबल्स में भी मेडल जीता है, ठीक है। तो जो BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप कहाँ पे हो रही थी? टोक्यो में हो रही थी। और उन्होंने जो डबल गेम है उसमें सिल्वर मेडल जीता है, किसके साथ? मनोज सरकार के साथ, ठीक है, मैन डबल्स इवेंट। तो इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं ये है प्रमोद, ठीक है। तो गाइस आज संडे था, तो मतलब कल संडे था, तो पता ही है आपको, अभी ज़्यादा न्यूज़ आती नहीं है संडे वाले दिन। तो बस यही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह अपने करंट अफेयर सेशन में 6 बजे। तब तक टेक केयर, है ना। और शेयर भी कर सकते हैं यार, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है गाइस।